जब हवलदार साहब ने यह सुना कि यह कार्य कैप्टन चश्मे वाला करता है, कैप्टन चश्मे वाला ही बार बार इस मूर्ति से चश्मे को बदल देता है, तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह कार्य कैसे करता है। तो यह समझाते हुए उस पान वाले ने कहा कि यदि उस कैप्टन चश्मे वाले के दुकान पर कोई ग्राहक ऐसा आ जाता है जिसे चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए, तो वह इस मूर्ति से उस चश्मे को उतार लेता है और यह मूर्ति से चश्मा उस ग्राहक को दे देता है और इस मूर्ति पर दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा देता है। इस तरह से चश्मा बदलने का कार्य कैप्टन चश्मे वाला ही करता रहता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। इस तरह से उस पान वाले के समझाने के बाद हवलदार साहब की बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी कि यह चश्मा क्यों बदलता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इस तरह से हवलदार साहब धीरे धीरे सब बात समझने लगे थे, सब समझ रहे थे कि यह चश्मा बदलने का कार्य क्यों होता है। उनकी समझ में आ चुका था कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम का चश्मा नेताजी को लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का अर्थ होता है आवश्यकता, यदि उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा फ्रेम मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरी फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। इस तरह से हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति से बदलते हुए चश्मे के विषय में समझ रहे थे कि यह कार्य कैप्टन चश्मे वाला क्यों करता है। इस तरह से वह धीरे धीरे सब बातें समझ रहे थे। फिर पूछते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। इस तरह से अभी भी हवलदार साहब के मन में आश्चर्य भरा हुआ था। इसी कारण से उन्होंने फिर उस पान वाले से पूछा कि भाई यह बताइए कि नेताजी का जो असली चश्मा था, जो उस मूर्ति के साथ लगाया गया था, वह चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। जब तक वह पान वाला अपने मुंह में दूसरा पान लगा चुका था, अर्थात उसका मुंह पूरी तरह से पान से भरा हुआ था। दोपहर का समय हो रहा था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर का समय था, इसलिए उसकी दुकान पर अधिक भीड़ भी नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। इस तरह से वह पान वाला हवलदार साहब से बोला कि इसका असली चश्मा मूर्ति वाला बनाना भूल गया था। जो मूर्ति बना रहा था वह मास्टर इसका चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए इस पर चश्मा इस तरह का लगाया जाता है।